यात्रियों की यात्रा सानंद संपन्न हो, इस हेतु महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामति। जय बोलो आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महामुनि राज की। आज हम सबका सौभाग्य कि जो हमेशा प्रसन्न रहने वाले और सबको कहते हैं कि प्रसन्न रहो, ऐसे आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महामुनि राज, जिन्होंने दिल्ली में एक ऐतिहासिक धर्म प्रभावना, ऐसी धर्म प्रभावना शायद लोगों ने 100 सालों में भी नहीं देखी, और जहां गुरुदेव गए पूरी दिल्ली के अंदर एक हुजूम सा पूरे दिल्ली में चला। ये हम सबको गुरुदेव का आशीर्वाद जो कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा लगता था लोगों को कि प्रसन्न सागर जी महाराज के दर्शन हम कैसे करेंगे, पर जब गुरुदेव ने एक एक व्यक्ति को ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता है। ये हम सबका सौभाग्य था कि गुरुदेव ने पूरी दिल्ली को आज आकर के जो दिल्ली में इतने ऐतिहासिक कार्य किए और सबको आशीर्वाद दिया। गुरुदेव हम आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु करते हुए यही विनती करते हैं कि करीब 6800 यात्री इस यात्रा में जा रहे हैं। मेरा आपसे यही प्रश्न है कि शायद आपसे ज्यादा तप हमने अपने जीवन में किसी का नहीं देखा, और सम्मेद शिखर जी पे भी जो आपने तप किया है वो अद्भुत तप था। जहां पर लोग जाने में डरते थे, उस टाइम आप पहाड़ के ऊपर थे। जब गर्जना होती थी तो ऐसा लगता था कि यहाँ हम क्या करें। हम सब यात्रियों को आप ऐसा निर्देश दें कि हम जो जा रहे हैं वो क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, क्योंकि हम सबको भी हमारा उद्धार जब ही हो जब ये ऐसी बड़ी यात्रा पे जाकर के हम सब लोग आपके आशीर्वाद से सबकी निर्विघ्न सानंद यह यात्रा संपन्न हो। और वो आपसे ज्यादा सुंदर तरीका जो सम्मेद शिखर जी पे रहकर, पहाड़ के ऊपर रहकर जिन्होंने तप किया हो, और ऐसा तप किया हो जो शायद लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आज हम एक समय भोजन नहीं करते हैं तो शायद हमें शाम को दिक्कत हो जाती है, और जब आपको देखते हैं कभी 567, कभी 543, शायद सोचने में भी हमें समय लगता है। गुरुदेव हम आपके चरणों में यही विनती करते हैं कि आप ऐसा आशीर्वाद दें, सबकी यात्रा मंगल में रहे, और यात्रा कैसे करें सभी यात्रियों को आपकी तरफ से ऐसा हम सबको एक आशीर्वाद मिले। जैसा कि चल रही तीर्थ यात्रा के हमारे संयोजक कहो, सर्वे सर्वा कहो, जो अपनी सूझबूझ के साथ हर वर्ष हजारों लोगों को, गरीब व्यक्तियों को, संपन्न व्यक्तियों को जो तीर्थों की वंदना यात्रा करवाते हैं। ऐसे हमारे पवन जी गोधा, जिनका दिल्ली में एक अलग ही व्यक्तित्व है। इन्होंने पद पे बैठ के नाम नहीं कमाया है, इन्होंने यात्रियों को यात्रा करवा करके अपनी पहचान बनाई है। पवन जी कौन? यात्रा वाले पवन जी। और बाकी में इनका समर्पण गुरुओं के प्रति, तीर्थों के प्रति, समाज के प्रति और समाज के कार्यों के प्रति अटूट समर्पण है। अटूट देते भी हैं और कार्य को संपन्न भी करवाते हैं। दूसरी बात, तीर्थों की यात्रा, वाकई में आज की तारीख में हमारे सारे तीर्थ खतरे के निशान के करीब पहुंच रहे हैं। यदि हम इसी प्रकार से यात्रियों को तीर्थों की वंदना यात्रा करवाते हैं तो हमारा कोई तीर्थ खतरे में नहीं आ सकता है। खतरे में तीर्थ तब आते हैं जब यात्री वहां आना जाना बंद कर देते हैं। तीसरी बात, जब भी हम किसी भी तीर्थ की यात्रा में जाएं, सम्मेद शिखर तीर्थ एक ऐसा है जो संपूर्ण जैन समाज की धड़कन कहो, श्वास कहो, स्पंदन कहो, उस तीर्थों के प्रति संपूर्ण समाज का जो अटैचमेंट है, उतना अटैचमेंट किसी भी तीर्थों से नहीं है। और वाकई में उस तीर्थ की यात्रा करने से, चलने से, जाने से, आने से, रहने से अद्भुत एनर्जी, अद्भुत पावर मिलता है। पर 2-3 बातें यात्री ध्यान रखें। कभी भी उस पहाड़ पे जब यात्रा करने के लिए जाएं तो वहां पर कोशिश करें कि हम वहां लेटरिन बाथरूम ना जाएं, एक बात। दूसरी बात, वहां पर यदि आप कुछ खरीद के अपने साथ, जो भी खाना पीना अपने साथ लेके जाओ ना, कौन मना कर रहा है, पर वहां खरीद के खाने का मतलब है तुमने तीर्थ की पवित्रता में गंदगी फैलाने में तुमने अपना सहयोग दे दिया। तीसरी बात, कभी भी वहां भिखारियों को 1 पैसा दान नहीं देना। वो पगले वहां लेते हैं, नीचे जाके माल बेच देते हैं। एक भी तीर्थ पर एक भी भिखारी गरीब नहीं है,
वो गरीब बनकर के जीवन जी रहे हैं और गरीबी का ढोंग बना के जीवन जी रहे हैं। चौथी बात, तीर्थों की यात्रा में दो बातें विशेष ध्यान रखना। कभी भी टोंक के भीतर कपूर नहीं जलाना और जो भी चढ़ाना हो लौंग का अधिक उपयोग करो। सुपारी चढ़ाने से भाग्य सौभाग्य में तब्दील होता है। लवंग चढ़ाने से दुर्भाग्य का नाश होता है। और 3 ग्रह एक साथ कंट्रोल में आते हैं, राहु केतु शनि। और लवंग एक ऐसा द्रव्य है सबसे ज्यादा लक्ष्मी को प्रभावित करता है। तो मुट्ठी मुट्ठी भर लौंग चढ़ाओ ना, कौन मना कर रहा है। चौथी बात, फटे कपड़े पहन के, पुराने कपड़े पहन के कभी तीर्थों की यात्रा नहीं करना। इंद्र बन के यात्रा करोगे सम्राट का पुण्य लेके आओगे और जैसे ही कपड़े होंगे वैसा मन ही होगा। 5वीं बात, उस तीर्थ यात्रा में जितनी यात्री जाएं, ये सच है कि हमारे पवन जी जो यात्रा लोगों को और पूरे देश से लोग उस यात्रा के यात्री बने। अब यात्रियों को 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। जब घर से निकलो, जब तक यात्रा पूरी संपन्न ना हो जाए, कैसा भी निमित्त मिले हम गुस्सा नहीं करेंगे। मान अपमान को क्यों 7 दिन की यात्रा है, मन खराब करके, वैसे भी तो कभी कभी जाने का मौका मिलता है। और यदि हम उस यात्रा के दरमियान मन को खराब करते हैं, मन क्लेश से, संक्लेश से, द्वेष से, कसाय से भरता है, हमारी यात्रा करना नहीं करना सब बराबर है। कैसा भी निमित्त मिल जाए क्रोध कसाय नहीं करना और सिर्फ ये सोच के जाना मैं तो यात्री हूं, यात्रा में तो ऐसा सब होता है। दूसरा बात, जब हम घर से यात्रा के लिए निकले, जब तक लौट के वापस नहीं आए तब तक हम संयम का पालन करेंगे। यदि कोई शादीशुदा है हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपनी मर्यादा का पालन करेंगे। इस प्रकार तीसरा नियम, घर से निकलने से जब तक घर में लौट के वापस ना आए, कुछ भी हो जाए, हम रात में कुछ भी नहीं खाएंगे। पीने की छूट है। पीने के मतलब दूध उकाली नहीं तो तुम वो सब एक बोतल चढ़ा जाओ। मैं वो पीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं कि यदि वो पीना भी पड़े तो मजबूरी में 2 घूंट पीना। पानी, स्वामी जी पानी पी के, पानी की बात कर रहा हूं। लेकिन भूल के कुछ भी तीर्थों पर खाने का मतलब है, आचार्य कहते, नीतिकार कहते हैं, अन्न स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विमुच्यते, धर्म स्थाने कृतम पापम वज्र लेपो न भविष्यति। अन्यत्र किया गया पाप लोग सिद्ध भूमियों पर जाके धोते हैं और सिद्ध भूमि पर किया गया पाप वज्र लेपो न भविष्यति, पत्थर पर खींची गई रेखा के समान है। तो निवेदन कर रहा हूं, यात्रा में जाओ तो यात्री बन के जाना, मेहमान बन के मत जाना, बराती बन के मत जाना, धनपति बन के मत जाना, अफसर बन के मत जाना, साहूकार बन के मत जाना, सिर्फ जाना भक्त बन के जाना और भगवान का पुण्य लेके अपने घर में लौट के आना। और बहुत सारी बातें हैं, तो यात्रा में उन बातों का ध्यान रखें। कोशिश करना कि तुम यात्रा पैदल ही करो, क्योंकि दूसरों के कांधों पर सवार होकर आदमी मरघट पहुंच सकता है, मोक्ष नहीं जा सकता है। दूसरों के कांधों पर सवार होकर के आदमी पारसनाथ की टोंक पर तो पहुंच जाएगा, पर पारसनाथ तक नहीं पहुंच पाएगा। कोशिश करना, यदि हाथ पर जिंदा हो तो कोशिश करना कि पूरी यात्रा पैदल करो, और नहीं कर पाओ तो फिर डोली की शरण लेना, पर बाइक का उपयोग नहीं करना। इस प्रकार से मैं पवन जी की पूरी टीम को, उनकी जाम्बो टीम को खूब खूब आशीर्वाद देता हूं। उनकी यात्रा की खूब खूब परमात्मा से अनुमोदना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। संपूर्ण यात्रियों की यात्रा निर्विघ्न सानंद संपन्न हो। जो भी यात्री लौट के आए एक संकल्प लेके जरूर आना, और वो संकल्प आपका खुद का अपना होगा, मेरा अपना कुछ नहीं। सद्भावनाओं के साथ खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब आशीर्वाद। पवन जी को खूब खूब आशीर्वाद।